पिछले क्लासेज में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अध्ययन किया था। साथ ही साथ जितने फॉर्मूलाज हैं उनका भी हम लोगों ने पुनरावलोकन किया था, यानी रिवीजन किया था। अब उसी के आधार पर यानी हमारे जितने फॉर्मूला हैं जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लासेज में किए हैं और हमारे जितने आइडेंटिटीज हैं उनका उपयोग करना है। अब जैसे हमारा एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कहता है कि हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए इसको कॉट ए में बदलना है। यानी देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। अब जैसे पहला हमारा है साइन ए, अगला है हमारा सेक ए, तीसरा है हमारा टेन ए। हमको चेंज करना है, इसको सबके बदले में कॉट लाना है। अगर हम रिवाइज करें हमको याद होगा साइन ए बराबर होता है हमारा 1 कॉसेक ए के, और अगर हम आइडेंटिटी याद करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक ए के। यानी हमने इसको रूट किया था तो क्या आया था रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक के बदले में रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया इसका आंसर। आइडेंटिटी याद होगा, क्या था हमारा आइडेंटिटी? हमारा आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए के। हमने इसका स्क्वायर हटाया था, वहाँ हम लोग देख रहे थे, तो कॉसेक ए बराबर इधर रूट आ गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पिछले क्लासेज में इसकी चर्चा हुई थी और इसी कॉसेक के बदले में हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। हमने साइन को किस में चेंज कर दिया, मतलब केवल यहाँ कॉट हो, या तो कोई नंबर हो या फिर कॉट हो और कोई अंक नहीं हो। उसी तरह हमको सेक को बदल देना है जहाँ हमको केवल कॉट आए। अब सेक बराबर क्या होता है यहाँ हमको, तो सेक को अगर हम बदलते हैं तो हमारा होता है 1 कॉस। सेक टूटता है 1 कॉस में। अब हमको अपना आंसर लाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन ए बाई साइन ए से। अब अगर साइन ए बाई साइन ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? देखिए इसको अगर यहाँ कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 साइन बचेगा यहाँ, यानी 1 साइन ए। अब साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है, ये अगर हम करें तो हमारा ये साइन बाई कॉस होता है टेन का, यानी ये हमारा हो गया टेन ए इंटू 1 साइन क्या होता है कॉसेक ए के। अभी हम लोग कॉसेक ए का वैल्यू देखे हैं। 10 हमारा 1 कॉट होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसके बदले में हो जाएगा हमारा 1 कॉट ए इंटू कॉसेक का अभी हम लोग वैल्यू देख रहे हैं रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा बदल गया सीधे कॉट में। और 10 अभी हम लोग लिख रहे हैं 10 के बदले में 1 कॉट ए। तो ये हमारे हो गए तीनों के आंसर। यानी साइन को बदल देना है कॉट में, सेक को बदलना है कॉट में, यानी केवल कॉट ही कॉट हो, यहाँ और कुछ नहीं हो। 10 को बदलना था कॉट में। और इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले क्लासेज में जितने फॉर्मूलाज बताए गए हमको याद हो तो हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन सेक ए। क्या मतलब हुआ कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में लिखिए। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। क्या क्या होते हैं?
पहला हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबको चेंज करना है हमको सेक में, सबको चेंज करके सेक लाना है। जैसे पहला हमको लाना है साइन को सेक में बदलना है। तो साइन को हम जानते हैं, पिछले क्लासेज में जस्ट हम लोग देखे हैं अभी एक दिन पहले, कि ये बराबर हमारा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन ए बराबर हमारा आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस क्या होता है 1 बाई सेक। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे सवाल। अब इसको हम लोग लिख देंगे रूट में 1 माइनस कॉस के बदले में 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहाँ बाई 1 लिख सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, देखिए एलसीएम हमको यहाँ हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये रूट में है, रूट से हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ रूट में केवल ऊपर वाला लाइन रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई, ये रूट से बाहर हो गया तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी सेक ए। तो यही कहलाता है चेंज करना। साइन है हमको सेक में बदलना है तो हमने केवल इस यहाँ सेक कर दिया और कुछ नहीं लाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमको सारे अपने आइडेंटिटीज और सारे फॉर्मूलाज याद हों, तभी हम इसको चेंज कर पाएंगे। दूसरा हमारा होता है कॉस। कॉस हम जानते हैं सीधे होता है 1 बाई सेक ए के बारे में। तो हमने साइन को बदल लिया, कॉस को भी बदल दिया। टेन ए, तो टेन ए के बारे में हम क्या देख चुके हैं, ये चलिए सेक में बदल, हमने देखा था आइडेंटिटी क्या था हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर था हमारा सेक स्क्वायर ए के। और हमने इसी आइडेंटिटी को चेंज किया था, ये टेन स्क्वायर ए बराबर क्या निकला था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर हटा था, ये हमारा हो गया था रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी जस्ट पिछले क्लास में इसको एक्सप्लेन किया गया था। पिछला वीडियो अगर देख लेंगे आप लोग को अभी दिक्कत हो बनाने में तो इसके सहारे हमको क्या मिला, सीधे सेक स्क्वायर माइनस 1, यानी 10 बदल गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे हमको क्या बताना है, कॉट। अब हमको कॉट को चेंज करना है, कॉट ए को बदलना है। तो कॉट को हम जानते हैं क्या होता है 1 बाई टेन ए। तो जब 1 बाई टेन हो गया तो 10 के जगह इसको हम लिख देंगे, यानी 1 बाई टेन के जगह क्या आया था हमारा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद क्या आता है हमारा सेक। सेक तो ऑलरेडी सेक है ही, हमको सेक में ही बदलना है। लास्ट हमारा क्या बचता है कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक के क्या जानते हैं हम 1 बाई साइन ए के बराबर होता है। साइन अभी हम निकाले हैं, तो साइन हम जो कुछ निकाले हैं यहाँ, अब 1 बाई साइन है तो ये भी पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक ए बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, ये पलट जाएगा यहाँ। तो हमने यहाँ क्या देखा, कह रहा था सभी जितने त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज हैं सबको सेक ए में चेंज कर दीजिए। और रेशियोज हमारे पता है हमको 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सबको बदल देना था हमको सेक में। तो साइन हमारा आइडेंटिटी के हिसाब से होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, कॉस होता है 1 बाई सेक स्क्वायर ए के,
हमने इसको लिया, सॉल्व कर दिया। कॉस सीधे 1/sec होता है। 10 अभी बता रहे थे आइडेंटिटी के हिसाब से, तो 10a को हमने निकाला भी था आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर है -1 के। कॉट है 1/10 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ सेक में सेक ही है, सेक निकालना है तो सेक ही होगा। कॉसेक 1/sin होता है, 1/sin यानी इसका कन्वर्स हो गया, पलट गया ये। तो ये हमारे हो गए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। एक बार फिर कहेंगे, आप लोग पहले वाला जस्ट इसके वीडियो को सारे सूत्रों को लिख करके याद कर लेंगे या सामने रखेंगे, तभी सवाल सब बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है इवैल्यूएट यानी मान निकालिए। इसका मान निकालना है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27, sin स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 7, cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 73। करते क्या है, यहाँ हम दोनों में किसी एक एक को हम 90 माइनस में तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ बनाएंगे तो sin स्क्वायर 63 छोड़ देंगे, प्लस ये अगर sin स्क्वायर को हम तोड़े यहाँ 90 में, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये 63 बाई, इसको तोड़ रहे हैं cos स्क्वायर, ये 90 माइनस 73 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 73, यानी एक एक को हमने 90 से माइनस कर दिया। क्या हो जाएगा यहाँ अब, ये sin स्क्वायर 63, साइन किस में बदलता है 90 माइनस में, cos में, प्लस cos स्क्वायर 63, यानी 90 के बाद जो माइनस में होता है वही हमारा cos में चेंज होके आता है। ये बाई cos किस में बदल जाएगा, साइन में, यानी sin स्क्वायर माइनस में क्या है 73 प्लस cos स्क्वायर 73। आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, यानी यहाँ एक ही चीज़ हो, एक ही एंगल हो, तो इसका वैल्यू हमको 1 होता है आइडेंटिटी के हिसाब से। तो sin स्क्वायर 63 है, cos स्क्वायर भी 63 है, एक ही चीज़ है, तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये भी वही है, sin स्क्वायर 73, cos स्क्वायर भी 73, एक ही चीज़ है, ये आइडेंटिटी है, इसके हिसाब से इसका भी वैल्यू 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया आंसर। अगला हमारा है इसी में 2 नंबर, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। चलिए क्या करते हैं हम यहाँ, फिर हम एक एक को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ हम बदल रहे हैं साइन, हाँ साइन है गया ये 25 इंटू कॉस, अगर 90 माइनस करेंगे तो 90 माइनस हो गया 25 प्लस कॉस 25 साइन 65 है, यानी 90 माइनस 25 इक्वल टू, ये हो गया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस किस में बदलता है, साइन में, यानी ये भी हो गया साइन 25 डिग्री प्लस कॉस हो गया ये कॉस 25 डिग्री इंटू साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ये हो गया कॉस 25 डिग्री। साइन साइन एक ही चीज़ है, यानी
साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी हमारा इसके बराबर ये होता है फिर 1 के, यानी ये आंसर हमारा हो गया 1। दोनों में आइडेंटिटी का प्रयोग होगा और दोनों का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1 ही मिला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हमको बताना है कि ये कितने के बराबर होते हैं। विकल्प भी हमको दिए हुए हैं 4 4। अब जैसे यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, सॉल्व करेंगे इसको, 9 कॉमन ले लेंगे, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 9। आइडेंटिटी में हम देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी इस इंटू 1 हो गया, बराबर ये क्या हो गया 9। 9 हमारा कौन सा विकल्प है, तो हमारा विकल्प है ये बी नंबर, यानी ऑप्शन बी इज राइट। और क्या लिखेंगे यहाँ हमारा, विकल्प बी सही है। हमको बताना था कौन सा विकल्प है, सॉल्व करेंगे तभी विकल्प हम बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है इसी का 2 नंबर, इसको हम यानी क्या हो गया हमारा 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हमारा 1 का 1 हुआ, tan क्या होता है साइन बाई कॉस, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, इंटू 1 का 1 रहा, कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस ये हमारा हो गया 1 बाई साइन थीटा, इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो गया कॉस थीटा, यहाँ क्या मिला हमको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ क्या मिलेगा एलसीएम हो गया हमारा साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस है साइन है, तो क्या हो जाएगा इसको हम अगर इसको हम तोड़ दें यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा एक ही चीज़ हो जाएगा, पलट के लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको स्क्वायर कर दें, माइनस 1 का स्क्वायर बाई कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये टूट गया। अब हम इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस
1 का स्क्वायर 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1 के बराबर होता है, यानी हो गया हमारा यहाँ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ये प्लस में 1 है माइनस में 1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस साइन ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा नंबर 2। हमारा आंसर मिला 2 और 2 ऑप्शन हमारा कौन सा था? ऑप्शन था हमारा सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। आंसर हमारा इसका हो गया 2 नंबर। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, ये 4 विकल्प है किसके बराबर है। सॉल्व जब करते हैं तो ऊपर वाले को हम वही छोड़ देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट को भी 10 में चेंज करते हैं, यानी 1 बाई tan स्क्वायर ए। ऊपर हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए है बाई, चलिए यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 हो सकता है, तो बाई हमारा क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये बाटा के बाटा को हम पलट के गुना कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू ये पलट जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमारा एक ही चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बच गया हमारा tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए हमारा कौन सा विकल्प है इसमें? डी नंबर, यानी क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा विकल्प डी सही है। तो इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त करते हैं। हम एक चीज़ यहाँ ज़रूर देखे होंगे यहाँ कि हमारे जितने सूत्र हैं आइडेंटिटीज़ हैं ये हमको याद रहने चाहिए, और इसका वर्णन सारे आइडेंटिटीज़ और बताए गए हैं कल वाले क्लास में, पिछले क्लासेज में। तो हम लोग एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बाकी सवाल अभी जो सॉल्व करने हैं उसमें भी उन सारे फार्मूलाज का आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसके पहले वाले वीडियो को एक बार लोग फिर रिवाइज कर लेंगे और अगले दिन हम लोग इसके बचे प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।